नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप खालिद रशीद से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में ज्यादा उपज वाली जलवायु अनुकूल फसलों की 109 किस्में जारी करेंगे। नेपाल के जलग्रहण क्षेत्र में भारी बारिश के चलते गंगा, गंडक और कोसी समेत कई नदियां उफान पर। पटना, मुंगेर और भागलपुर जिले के निचले इलाकों में बाढ़ का पानी फैला। शहादत दिवस के अवसर पर आज 7 शहीदों की याद में पटना स्थित शहीद स्मारक पर राजकीय समारोह का आयोजन। राज्यपाल और मुख्यमंत्री शहीदों को करेंगे नमन। और पेरिस ओलंपिक का आज होगा समापन। भारत ने 1 रजत और 5 कांस्य समेत कुल 6 पदक जीते। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में ज्यादा उपज देने वाली जलवायु अनुकूल और जैव सशक्त फसलों की 109 किस्में जारी करेंगे। श्री मोदी कार्यक्रम के दौरान किसानों और वैज्ञानिकों से बातचीत भी करेंगे। एक रिपोर्ट। श्री मोदी 61 फसलों की 109 किस्में जारी करेंगे, जिनमें 34 खेती और 27 बागवानी फसलें हैं। खेती की फसलों में बाजरा, चारा, तिलहन, दाल, गन्ना, कपास, फाइबर और अन्य फसलों सहित विभिन्न अनाजों के बीज जारी किए जाएंगे। बागवानी फसलों में विभिन्न प्रकार के फल, सब्जियां, वृक्षारोपण, कंद, मसाले, फूल और औषधीय पौधे शामिल हैं। प्रधानमंत्री ने सदैव समावेशी खेती और जलवायु अनुकूल पद्धतियों को अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया है। उन्होंने भारत को कुपोषण मुक्त बनाने के लिए मध्याह्न भोजन, आंगनबाड़ी आदि कई सरकारी कार्यक्रमों से जोड़कर फसलों की जैव सशक्त किस्मों को प्रोत्साहन देने पर भी जोर दिया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि कृषि के क्षेत्र में उठाए गए इन कदमों से किसानों की अच्छी आय सुनिश्चित होगी और उनके लिए उद्यमिता के नए अवसर प्राप्त होंगे। उच्च उपज वाली इन किस्मों को जारी करना इस दिशा में एक और कदम है। समाचार कक्ष से मृगनयनी पांडे। नेपाल के जलग्रहण क्षेत्र में भारी बारिश के चलते गंगा, गंडक और कोसी समेत विभिन्न नदियों के जलस्तर में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। केंद्रीय जल आयोग के अनुसार गंगा नदी पटना के दीघा और गांधी घाट तथा हाथीदह में खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। आयोग ने आज जलस्तर के और बढ़ने की संभावना जताई है। एक रिपोर्ट। पटना में गंगा नदी का जलस्तर कुछ स्थानों पर खतरे के निशान से ऊपर बह रहा है, जिससे तटीय इलाकों में रहने वाले लोगों की चिंता बढ़ गई है। गंगा के साथ साथ पुनपुन नदी का जलस्तर भी तेजी से बढ़ रहा है, जिससे बाढ़ का खतरा और अधिक हो गया है। बाढ़ के संभावित खतरे को लेकर लोग सहमे हुए हैं और प्रशासन से मदद की उम्मीद कर रहे हैं। वहीं बख्तियारपुर के तटीय इलाकों में कटाव होने से घरों में दरार आ गई है। प्रमंडलीय आयुक्त कुमार रवि ने अधिकारियों को नदी के जलस्तर पर नजर रखने के निर्देश दिए हैं। इधर कल देर शाम से हो रही रुक रुक कर बारिश से पटना शहर के निचले इलाकों में जल जमाव की स्थिति उत्पन्न हो गई है। इससे लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। आकाशवाणी समाचार के लिए पटना से आशीष रंजन। वहीं भागलपुर के कहलगांव में भी गंगा नदी खतरे के निशान से 15 सेंटीमीटर ऊपर बह रही है। सोन नदी का जलस्तर पटना के मनेर में खतरे के निशान के पास बना हुआ है। गंडक नदी गोपालगंज के डुमरिया घाट में, बूढ़ी गंडक नदी खगड़िया में, कमला बलान मधुबनी के झंझारपुर में और परमान नदी अररिया में खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। बागमती नदी का जलस्तर सीतामढ़ी के ढेंग ब्रिज, रुन्नी सैदपुर और मुजफ्फरपुर के बेनीबाद में खतरे के निशान को पार कर गया है। कोसी नदी का जलस्तर खगड़िया के बलतारा में तथा कटिहार के कुर्सेला में लाल निशान से ऊपर है। अररिया जिले में हो रही भारी बारिश के कारण परमान सहित अन्य सहायक नदियां भी उफान पर हैं। एक रिपोर्ट। भारी वर्षा के कारण कुर्साकांटा, सिकटी और पलासी प्रखंड क्षेत्र से होकर बहने वाली परमान, बकरा, लव कटारिया समेत जिले की सभी छोटी बड़ी नदियां सहित सभी बरसाती नदियां उफान पर है। निचले इलाकों में पानी फैलने से सैकड़ों एकड़ में लगी धान की फसल बर्बाद हो गई है। सबसे ज्यादा नुकसान जिले के कुर्साकांटा प्रखंड के आधा दर्जन गाँव को हुआ है। आकाशवाणी समाचार के लिए अररिया से मैं गौतम सिंह सहगल। हमारे मुंगेर संवाददाता ने बताया है कि जिले में गंगा के जलस्तर में लगातार बढ़ोतरी के कारण निचले इलाकों में बाढ़ जैसे हालात उत्पन्न हो गए हैं।
गंगा नदी के जलस्तर में लगातार बढ़ोतरी के कारण निचले इलाकों में बाढ़ जैसे हालात उत्पन्न हो गए हैं। केंद्रीय जल आयोग के अनुसार गंगा का जलस्तर 38.33 मीटर पर जा पहुंचा है। जलस्तर के बढ़ने से गंगा के तटवर्ती इलाकों में रहने वाले लोग दहशत में हैं। सदर प्रखंड के गंगा किनारे सटे टीकारामपुर गांव के आसपास इलाके में बाढ़ का पानी प्रवेश कर चुका है। संभावित बाढ़ से निपटने के लिए प्रभावित क्षेत्र में नाव भेजी गई है। आकाशवाणी समाचार के लिए मुंगेर से प्रशांत कुमार सिंह। भागलपुर जिले में भी पिछले एक सप्ताह में हुई बारिश के बाद गंगा नदी के तटवर्ती इलाकों में बाढ़ का पानी फैल गया है। भागलपुर जिले में पिछले एक सप्ताह में हुई बारिश से एक बार फिर जिले के सबौर, नाथनगर, कहलगांव और भागलपुर शहर से सटे निचले इलाके में जल स्तर में वृद्धि हुई है। कोसी और गंगा नदी उफान पर है, लेकिन जल स्तर अस्थिर है। निचले इलाके के लोग संभावित बाढ़ के खतरे को देखते हुए ऊंचे स्थान में अपना आशियाना बनाने की तैयारी में जुट गए हैं। आकाशवाणी समाचार के लिए भागलपुर से विनोद कुमार। नेपाल के तराई क्षेत्र में भारी बारिश के बाद कोसी नदी में उफान से सहरसा जिले के नौहट्टा प्रखंड क्षेत्र के पूर्वी कोसी तटबंध के भीतर बसे कई गांव पूरी तरह जलमग्न हो गए हैं। मानसून की सक्रियता से राजधानी पटना समेत प्रदेश के अधिकतर हिस्सों में रुक रुक कर बारिश का सिलसिला जारी है। मौसम पूर्वानुमान में कहा गया है कि अगले 24 घंटों के दौरान बक्सर, बांका और भागलपुर जिलों के 1 या 2 स्थानों पर भारी बारिश की आशंका है। वहीं कैमूर और रोहतास जिले के 1-2 स्थानों पर बहुत भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। राज्य के उत्तर मध्य, उत्तर पूर्व, दक्षिण पश्चिम और दक्षिण पूर्व भागों में 1-2 स्थानों पर मेघ गर्जन और वज्रपात की भी चेतावनी जारी की गई है। इधर पिछले 24 घंटों के दौरान औरंगाबाद के बारूण में सबसे अधिक 90.4 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। ताजा समाचारों के लिए आप हमारे एक्स हैंडल AIR News _ पर जा सकते हैं। आज शहादत दिवस है। वर्ष 1942 में अगस्त क्रांति के दौरान प्रदेश के 7 विद्यार्थियों ने शहादत देकर पटना सचिवालय पर तिरंगा लहराया था। इन 7 शहीदों की याद में आज पटना स्थित शहीद स्मारक पर राजकीय समारोह का आयोजन किया जा रहा है। समारोह में राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार समेत अन्य गणमान्य लोग उपस्थित रहेंगे। शहीद विद्यार्थियों में उमाकांत प्रसाद सिंह, सतीश प्रसाद झा, रामानंद सिंह, देवीपत चौधरी, राजेंद्र सिंह और राम गोविंद सिंह शामिल हैं। इन 7 शहीदों में औरंगाबाद के ओबरा प्रखंड के घराटी गांव निवासी जगतपति कुमार भी शामिल हैं। स्थानीय ग्रामीणों के अनुसार जगतपति कुमार का नाम स्वतंत्रता आंदोलन में आदर के साथ लिया जाता है, लेकिन उनके गृह जिले में उनसे जुड़ी स्मृतियां उपेक्षित स्थिति में हैं। ग्रामीणों ने सरकार से इनके संरक्षण की मांग की है। शहीद खुदीराम बोस की शहादत की याद में आज मुजफ्फरपुर स्थित केंद्रीय कारा में श्रद्धांजलि कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस दौरान तिरहुत प्रमंडल के आयुक्त गोपाल मीणा, पुलिस महानिरीक्षक शिवदीप लांडे, जिला पदाधिकारी सुब्रत कुमार सेन और बंगाल के मिदनापुर से आए कई लोगों ने अमर शहीद की प्रतिमा पर श्रद्धा सुमन अर्पित किए। पेरिस ओलंपिक आज संपन्न हो रहा है। समापन समारोह भारतीय समय अनुसार रात 12:30 बजे शुरू होगा। प्रतियोगिता में भारत ने कुल 6 पदक जीते हैं। इनमें 1 रजत और 5 कांस्य पदक शामिल हैं। एक रिपोर्ट। आज शाम एक भव्य समापन समारोह के साथ ही ओलंपिक खेल पेरिस को धन्यवाद कह अपनी लॉस एंजलिस की यात्रा प्रारंभ करेंगे। 33वें ओलंपिक खेल तो खत्म हो गए, लेकिन इन खेलों के जरिए बनी कितनी ही कहानियां आने वाले समय में दुनिया के कोने कूचे में बिखर जाएंगी। ऐसी एक कहानी पेरिस में कल देखने को मिली केन्या के महान धावक इलियड किपचोगे की। किपचोगे वे एथलीट हैं जिन्होंने सबसे पहले लगभग 2 घंटों में मैराथन दौड़ ली थी और जिनके पास रियो और टोक्यो ओलंपिक खेलों के स्वर्ण पदक भी थे, मगर वे अपनी आखिरी ओलंपिक मैराथन दौड़ पूरी नहीं कर सके।
कोई 30 किलोमीटर दौड़ने के बाद किपचोगे थक गए और उनके बदन ने आगे दौड़ने से इनकार कर दिया। ये उनके कैरियर का पहला मौका था जब वे मैराथन को पूरा नहीं कर पाए, लेकिन महान एथलीट अपनी जगह पर रुक गया और रेस के आखिरी धावक मंगोलिया के सेरोडबाट ओकिर के निकलने का इंतजार किया और अपनी मैराथन और ओलंपिक यात्रा को अलविदा कह दिया। और इसके लिए पेरिस से बेहतर जगह कौन सी हो सकती थी। अमेरिका ने पुरुषों के बास्केटबॉल में अपना 17वां ओलंपिक स्वर्ण पदक जीता। टीम यूएसए ने फाइनल में फ्रांस को 98-87 से हराया। भारत का पेरिस ओलंपिक खेलों का सफर कल खत्म हो गया, जब गोल्फ में महिला वर्ग में अदिति अशोक 29वें और दीक्षा डागर 49वें स्थान पर रहे। महिलाओं की 76 किलो फ्री स्टाइल कुश्ती में रितिका हुड्डा अपना बाउट किर्गिज पहलवान आइपेरी मेडिट से हारकर पदक की कुश्ती से बाहर हो गयी। इन ओलंपिक खेलों में भारत ने 1 रजत और 5 कांस्य समेत कुल 6 पदक जीते हैं और उसका पदक तालिका में स्थान 71वां। कुछ मुकाबले आज होंगे, लेकिन कल तक चीन 39 स्वर्ण, 27 रजत और 24 कांस्य यानी कुल 90 पदकों के साथ पदक तालिका में शीर्ष पर बना हुआ था। उसके ठीक पीछे है संयुक्त राज्य अमेरिका, जिसके खिलाड़ियों ने जीते हैं 38 स्वर्ण और 42 रजत और इतने ही कांस्य। अमेरिका के कुल पदक हैं 122। मेजबान फ्रांस है 5वें स्थान पर 16 स्वर्ण, 24 रजत और 22 कांस्य यानी कुल 62 पदकों के साथ। पेरिस ओलंपिक में खेल मध्यस्थता अदालत ने भारतीय पहलवान विनेश फोगाट की अयोग्यता के खिलाफ याचिका पर अपना फैसला मंगलवार तक के लिए स्थगित कर दिया है। खेल मध्यस्थता न्यायालय में अपनी अपील में विनेश फोगाट ने संयुक्त रजत पदक का अनुरोध किया है। गोपालगंज जिले के बलथरी चेकपोस्ट पर बरामद संदिग्ध रेडियो एक्टिव पदार्थ की जांच भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र के वैज्ञानिकों ने की है। टीम संदिग्ध पदार्थ की विस्तृत जांच के लिए इसे अपने साथ ले गई है। गौरतलब है कि पुलिस ने संदिग्ध पदार्थ के साथ कल 3 तस्करों को गिरफ्तार किया था। पुलिस अधीक्षक स्वर्ण प्रभात ने बताया कि गिरफ्तार तस्करों में 2 गोपालगंज जिले के और 1 उत्तर प्रदेश का रहने वाला है। पटना की डीआरआई टीम ने म्यांमार से लाए जा रहे 63 लाख रुपए मूल्य की विदेशी सिगरेट के साथ 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। अब बिहार से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां। आज के सभी समाचार पत्रों ने अलग अलग खबरों को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। हिन्दुस्तान ने राज्य में सीडैक के सुपर कंप्यूटर बनाने पर लिखा है, बिहार का पहला सुपर कंप्यूटर परम बुद्ध तैयार। अखबार लिखता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर आधारित इस कंप्यूटर से कार्यों की गति तेज होगी। दैनिक जागरण की बड़ी खबर है, गया की ब्रह्म योनी पहाड़ी में खोजे गए 3 औषधीय पौधे। दैनिक भास्कर की सुर्खी है, ओलंपिक में पिछली बार से 1 मेडल कम पर 11 खेलों में अपना सर्वश्रेष्ठ दिया, कहीं रचा इतिहास तो कहीं चूके। प्रभात खबर ने मिस यूनिवर्स इंडिया को बड़ी खबर बनाया है। अखबार लिखता है, पटना सिटी की काजल मिस यूनिवर्स इंडिया में करेंगी दावेदारी, सीएम ने दी शुभकामनाएं। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में ज्यादा उपज वाली जलवायु अनुकूल फसलों की 109 किस्में जारी करेंगे। नेपाल के जलग्रहण क्षेत्र में भारी बारिश के चलते गंगा, गंडक और कोसी समेत कई नदियां उफान पर। पटना, मुंगेर और भागलपुर जिले के निचले इलाकों में बाढ़ का पानी फैला। शहादत दिवस के अवसर पर आज 7 शहीदों की याद में पटना स्थित शहीद स्मारक पर राजकीय समारोह का आयोजन। राज्यपाल और मुख्यमंत्री शहीदों को करेंगे नमन। और पेरिस ओलंपिक का आज होगा समापन। भारत ने 1 रजत और 5 कांस्य समेत कुल 6 पदक जीते। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ।